राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कई सारे लोगों की डिमांड थी, मांग भी थी कि आप एक तरफा खबर दिखा रहे हो। तो आज विधायक जी के सुपुत्र हमारे साथ है बापूलाल दांगी। इनके ऊपर गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर इनका क्या कुछ कहना है ये जनता के सामने होना चाहिए। और बापूलाल जी ने हमें बुलाया बाकायदा बातचीत करने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे पर जो सामने वाले पक्ष का कहना था उसमें हाईलाइटेड तो बापूलाल जी ही थे। तो सबसे पहले तो सवालों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भाई साहब, कल की जो घटना हुई करनी सेना द्वारा, उसमें मेरे को क्यों हाईलाइट करा? क्योंकि मेरे पिताजी वर्तमान में विधायक हैं, इसलिए उन लोगों ने मेरे को हाईलाइट करा। वो मेरे खिलाफ जा रहे थे। अब इसमें वास्तविक घटना 5 तारीख को हुई। अब 5 तारीख की घटना का तो वो पहले ही आवेदन दे चुके थे। उन्होंने मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया 5 तारीख को, ना आवेदन में लगाया, ना उन्होंने कोई वीडियो में बताया। पर कल क्या है कि करनी सेना के जो वास्तविक जो लोग थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको घटना बताई कि यार भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी सी घटना है, छोटी सी घटना में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जो कुछ वो लोग तो नहीं आए कल, पर कुछ लोग यहाँ जो लोकल की राजनीति करते हैं, उस लोकल की राजनीति करने वाले में से कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना दिया। और धरने में सिर्फ एक ही मांग उठा रहे हो कि बापूलाल दांगी पे 354 बनाओ, बापूलाल दांगी को FIR काटो। क्यों काटो? जब उनने 5 तारीख के दिन जो घटना थी, वास्तविक में बापूलाल दांगी कायमी नहीं था, तो फिर FIR क्यों काटो मेरे ऊपर? अच्छा, बापूलाल जी, इसमें लोगों का भी कहना है, वहाँ पर जो मौजूद लोग थे या जो बिटिया जिसने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि इन्होंने अभद्रता की, छेड़खानी की, और ये इस बलबूते पर कि चूंकि आप विधायक के सुपुत्र हैं और वो रौब दिखाने के लिए आपने उनके साथ बदतमीजी की, अभद्रता की, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिटिया, ऐसी कोई बिटिया के साथ मैंने कोई ऐसी कोई अभद्रता नहीं की, ऐसी कोई घटना नहीं करी। बिटिया जो कि वो सब लोग के सिखाए में आके बिटिया ने कल जो बोला है वो सिखाया उसको। और मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे जो जानकारी मिली है कि बिटिया दांगी समाज से है, राजस्थान से। और वो बिटिया आज अगर जो एक राजपूत की कोई बेटी है या पत्नी है, ऐसे कोई ट्रक में लोअर टी शर्ट में नहीं घूमती है। और वो लोअर टी शर्ट में बैठी थी उस दिन, जो कि देखो, ये तो आप डिसाइड नहीं करोगे कि कौन क्या पहनेगा, है ना? ये तो किसी को, सबकी अपनी स्वतंत्रता है ना बापूलाल जी। पर उन्होंने खुद कबूला है कि राजपूत की महिलाएं ऐसे कोई गाड़ी में नहीं बैठती है। पर खैर ठीक है, वो उनका मैटर था। पर ईमानदारी से जो घटना थी वो हमने उसको कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पर ये घटना हुई थी कि मेरे ड्राइवर के बीच में और उनके नरेंद्र सिंह राजपूत बताया था उनने, तो उनके बीच में कोई कहासुनी हो रही थी, माथापच्ची हो रही थी। तो मैं उतर के गया, तो मैंने कहा तुम लोग गाड़ी अलग ले लो, हम लोग निकल जाएंगे। इसके बाद में उनने बताया कि मैं राजपूत हूँ, तो मेरे ड्राइवर से गाली गलौज मारा। वो लड़की के पास में एक डंडा था, लड़की सो रही थी, उसने उठ के और डंडा उठाया और ड्राइवर के हाथ में मारी। फिर उसके बाद नरेंद्र अट्ठा आया, एक नरेंद्र अट्ठा नाम का लड़का है, वो आया। तो उसने बोला कि यार तुम राजपूत हो तो क्या तुम इतने बदतमीजी से बात करोगे, और भाई साहब से इतने बात करो। इतने में उसने उसको बोला कि तू भी आया है बीच में, और उन्होंने कहा कि भाई बहस दोनों के बहस होने लगी। तो उन्हें नरेंद्र अट्ठा को हाथ पकड़कर बाल पकड़ के उसने गाड़ी में खींच लिया और इतनी जोर से ट्रक भगाया उन्होंने। यहाँ चौराहे पे फुटेज कैमरे में दिख रहा है चीज, इतनी जोर से ट्रक भगाया और 3 किलोमीटर जाके मेरा ड्राइवर और मुकेश था एक मेरे साथ, ये सब लेके और उसको ड्राइवर को उसको नरेंद्र सिंह अट्ठा को उतार के थाने में लेके आया। इतनी सी बात। आपने ट्रक के सामने गाड़ी भी लगाई थी? नहीं, गाड़ी हमने नहीं लगाई, वो तो हमारी गाड़ी उधर से आ रही थी, हमने उसको 100 मीटर आगे से लाइट दे दी। अब वो 100 मीटर आगे से दी तो उसको रोकना चाहिए था। जब उसने नहीं रोकी तो मैं डरा गया कि यार तुझे लाइट दी है, तू पीछे ले, अब तू दादागिरी क्यों कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं राजपूत हूँ, नरेंद्र सिंह राजपूत, मैं नहीं लूंगा पीछे। इतने में वो तो आग बबूला हो गया। तो महिला ये बोल रही है कि बापूलाल जी ने भी मारपीट की, उनके साथियों ने भी मारपीट की। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट आता है बापूलाल जी कि विधायकी का ऐसा क्या नशा कि बापूलाल जी को कुछ भी नहीं दिख रहा, हर किसी को उठा लेते, पिटवा देते। लोगों के मन में गलत फीलिंग आ रही है आपके प्रति। भाई साहब, आज तक ना तो कोई उठवाया और ना ही कोई पिटवाया। हम तो सभी समाजों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और सबको आगे लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर जो ऐसा सभी समाज को सम्मान लेके नहीं चलते ना, तो कौन हमें विधायक बना देता? 3 बार विधायक रखे मेरे पापा,
और जिला पंचायत के अध्यक्ष रह गए। इसलिए हम लोगों को लोग चुनते हैं, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलते हैं। और हर समाज का जुलूस भी निकलता है या कोई प्रोग्राम भी होता है तो उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी यूँ मान के चलो कि जो महिलाएं जो आरोप लगा रही है, 5 तारीख को महिला ने कुछ नहीं बोला, आपका नाम नहीं लिया था उन्होंने? 5 तारीख को नाम नहीं लिया, 10 तारीख को मेरा नाम क्यों ले रही? क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र बना रहे वो लोग हमारे खिलाफ। 5 तारीख ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि विधायक जी के सुपुत्र हैं, इसलिए जितनी सुर्खियां बटोरनी है बटोर लो, यही वाला मामला है। हाँ, वो सुर्खियां ही बटोरना चाह रहे हैं, हाँ। बाकी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और इतना बड़ा गंभीर मामला भी नहीं है भाई साहब। उन्होंने नरेंद्र अट्ठा के खिलाफ एफआईआर करा दी और 2 अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराई। ठीक है, मेरे ड्राइवर भी गया कल शाम को, मैं तो जीरापुर था, मेरा ड्राइवर भी गया, उसने भी एफआईआर करा दी। बस इतनी सी बात, मामला खत्म। तो मारपीट भी तो हुई, वो तो चोट के निशान भी दिखा रही थी कल। वो चोट के निशान मेरे ड्राइवर को भी लगी है, नरेंद्र सिंह अट्ठा को भी लगी है, उनने भी तो एमएलसी वगैरह डॉक्टरी वगैरह करी है। नहीं तो आपको लगता है कि ये बात ठीक है कि महिला के ऊपर हाथ उठाएं? कुछ भी मामला हो प्यार मोहब्बत से सुलझ जाता, और आप तो जनप्रतिनिधि के बेटे, आपको तो सारी कला पता है। भाई साहब, महिला के ऊपर कोई हाथ ही नहीं उठाया तो फिर महिला ये सब क्यों आरोप लगा रही? जब हाथ ही नहीं उठा, हाथ उठा तो वो कुछ किसी से बुलवा के तो सबूत तो दिखाए। चोट के निशान सबूत दिखा रही है ना बापूलाल जी। वो कहाँ चोट, कहाँ चोट आ गई? मेरे चेहरे पर चोट लगी है, कल मैंने ही उनसे सवाल पूछा था। उसने आपका वीडियो में कोई चेहरा ही नहीं देखा हमने उसका, जो उसके चेहरे पे चोट लगी है। ऐसी कोई बात नहीं, हमने आपका वीडियो देखा है पर उसमें चेहरे में कोई चोट नहीं। वो तो अपने आप में, अब चलो मैं ही बता दूं कि भाई साहब मेरी गर्दन या पीठ पीछे चोट लगी है, तो आप क्या मान लोगे? क्या जब मैं नहीं दिखाऊंगा तो मान लोगे क्या? तो सब गलत है भाई साहब, सब झूठ आरोप लगा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि मेरे फादर अभी वर्तमान में विधायक है और सरकार बीजेपी की, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं, बाकी और कोई घटना नहीं है। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इस मामले का। इस घटना में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। जांच पूरी कानून करेगा। कानून आपके दबाव में तो नहीं है कहीं? बिल्कुल 1% दबाव में नहीं है, कोई दबाव में नहीं है। और कानून जांच करे, और उन पे जांच चल रही थी, पर ये तो जबरदस्ती का इन लोगों ने मतलब हुआ बना बनू के दबाव बना के एफआईआर करो, तो उनने एफआईआर, वो नरेंद्र अट्ठा की जो घटना थी उन पर एफआईआर होगी, और उनने नरेंद्र अट्ठा का ही नाम लिया। उनने आवेदन में भी नरेंद्र अट्ठा का आवेदन दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब कानून के ऊपर, आप पुलिस के ऊपर किसी भी प्रकार का आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं, कोई बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। स्वतंत्रता से जांच करें, बिल्कुल स्वतंत्रता से जांच करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दोषी होगा, भले आपके ड्राइवर ही क्यों ना हो, सजा मिले उनको। मेरे ड्राइवर पे भी सजा मिले और नरेंद्र पे जो भी दोषी हो उसको सजा मिले, कुल मिला के बात अपन ये चाहते हैं। चलो बापू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी राजगढ़ वालों, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि काफ़ी सारे सवालिया निशान हमारे ऊपर भी उठते हैं, और बापूलाल जी ने बोला कि हम भी हमारा पक्ष रखना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि जितना चैनल सामने वाले का है उतना आपका भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लैरिटी तभी आती है जब दोनों पक्ष का मुद्दा जो है जनता तक पहुंचता है। बापूलाल जी का ये पक्ष था कि भैया वहाँ तो ऐसा कुछ मामला था ही नहीं। जो महिला थी वो बोल रही थी कि इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, और यदि मारपीट की थी तो 5 तारीख को ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें बापूलाल जी का नाम क्यों नहीं था। ये तमाम सारे सवाल लोगों के मन में थे, जिनका जवाब आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।